मैं तो मैया ने भेजा हूँ। मन तेरी मैया को नाम का है वन जसोदा। अच्छा हाँ, मन तेरे बाप को नाम का है वन की नंद, नंद जसोदा। जब मेरे को ब्रजवास नहीं कर रहा था मैं, तो मेरे को भी एक लाला मिले थे। तब मेरे को बिहारी जी का रास्ता नहीं पता था, उन्होंने बाहर पकड़ के ले गए। तो आज भी उस जगह पे महाराज जी बिल्कुल ऐसा साक्षात दर्शन देते हैं। और सबसे पहली परिक्रमा बजरंगबली ने की। परिक्रमा करके विनती की है गिरिराज जी को, और विनती करके खूब जोर लगाया है। पूरा जो हनुमान जी ने हर पर्वत में जोर लगाया, सब में जोर लगाया है, पर गिरिराज जी टच से मच ना हुए। जब रिसा गई है उनको हनुमान जी को, तो बबरी क्या होती है, जब हमारे कन्हैया गाय चराने जाते थे ना, तो हुकारा देते थे गैयाओं को। तो ये पूंछड़ी का लौटा, अब किसी का नाम लगा दो उसमें, जैसे हम दीपक भैया का ही नाम लगा दे, बोल दीपक भैया की हुप हुप प्यारे, ये अपना भाव है। एक जने ने स्वरूप ले रखा था इतना बड़ा। अच्छा हाँ, मैं उससे बोला भैया ये स्वरूप कहाँ ले जा रहे हो आप? हाँ। बहन की भैया हम घर ले जाएंगे, अब कि हमारे दादा ने कही है कि एक स्वरूप और ले आइयो लाला, हम यहाँ पूजन कर ले करेंगे बाबा। मैंने कि विनाश हो जाएगा, तो दादाजी से भी बोल देना, और तेरे को भी मैं बोल रहा हूँ, ये ब्रजवासी का वचन है कि एक दिन राधा रानी मयूर मोर कुटी गई, तो मन नृत्य जाती थी राधा रानी, तो एक दिन उनको मोर नहीं दिखे, क्योंकि ठाकुर जी ने देखा कि राधा रानी या मयूर देखने आती हैं और इन पे ही ध्यान देते। एक जगह आती है पूंछड़ी का लौटा, और आजकल कुछ इंस्टाग्राम यूट्यूब रील्स पे उनको हनुमान जी बना दिया गया है। तो आपसे पूंछड़ी के लौटा की लीला हम जानने चाहते हैं कि कौन है पूंछड़ी का लौटा, और उधर एक वो भी बोला जाता है पूंछड़ी का लौटा हुप हुप प्यारे, इसके बारे में भी आप बताइए। वो श्रीनाथ जी का आप बता रहे थे, ये श्रीनाथ जी में जब गैया का दूध छोड़ने लगा, ब्रजवासियों ने हिला मचा दिया। अब सद्दू पांडे बाबा, माणिक चंद, धर्मदास जी और वो सब ब्रजवासी बहुत जन इकट्ठे हुए और ऊपर आए। उनने भी देखा तो सद्दू पांडे बाबा और धर्मचंद जी और माणिक चंद जी वो तो मूर्छित होकर गिर गए इस भाव को देख के। मन यार ये क्या हो रहा है, अपने आप स्थलों में से गैया दूध छोड़ रही, ऐसा तो कोई लीला है या? तो फिर वहां पे वो विनती कर रहे हैं, फिर दोबारा आके जब गाय तो नीचे चले गई है, तो माणिक चंद बाबा ने और सद्दू पांडे बाबा ने विनती करी है, भैया देव हो, पूर्व हो, प्रेत हो, भूत हो, जो हो आप प्रगट है जाओ। तो मां नीचे से आवाज आई है फिर कंदरा में से, मैं ना भूत हूं ना प्रेत हूं, मैं हूं देव दबन। मैं हूं देव दबन। अच्छा, तो हमारे यहाँ 3 देव विराजे, इंद्र दबन, देव दबन और नाग दबन। ये कौन से भाव से विराजते हैं? जी, ये पूछना है कि क्या भाव है ये देव दबन होता है जो देवों का मान भंग किया। इंद्रदेव, इंद्र का तो पीछे आएगा। अच्छा इंद्र, अच्छा ब्रह्मा जी आ रहे हैं। अच्छा ब्रह्मा, अच्छा सूरज आ रहे हैं, चंद्र आ रहे हैं, हाँ। जितने भी देव हैं सबका मान भंग किया। अच्छा। और जो ब्रह्मा जी का मान भंग कर दिया उसमें सब देव आ जाते हैं। अच्छा, तो ब्रह्म से उक्ति है इनका, जो भी देव विराजते हैं वो ब्रह्म से उक्ति है। कृष्ण से ब्रह्मा की उक्ति है, जो टूड़ी में से कमल निकला था उसी में से ब्रह्मा जी को प्राकट हुआ था। तो जब देवों का मान भंग किया तो देव दबन, इंद्र का मान भंग किया तो इंद्र दबन, और नाग का मान भंग किया तो नाग दबन। कालियानाथ नाथा था ठाकुर जी ने 7 बरस के फनों पे ऐसे नाच रहे हैं जन कोई नटवर नागर नाच रहा वो फनों पे। हमारे कन्हैया ना बहुत बहुत लीला लग रही है। अब ये तीनों देव आ गए, तो देव का जब हल्ला नीचे से आया है, पन बाबा हम रोज ही ना तुमको पवाए जाए करें, और हम घर ते ही सामग्री अगर यहाँ आ जाए करे तो कैसे हो रही, पर ये तो लाला सोने में सुहागो है जाएगो, मैं तुम्हारे हाथे तो लेना चाहूं। बाद नाते गैया बेचारी मुझको पवा रही है, मेरी मैया है कि तुम ध्यान ही ना दे रहे, आज मेरा चोटा और बना दियो तुमने मुंह को। ऐसा भाव नीचे से आवाज आ रहा है श्रीनाथ जी की, ऐसा भाव प्रकट किया। और सद्दू पांडे बाबा अपने ब्रजवासिन को नीचे नीचे लेके गए, अपने घर पहुंचे तो भवानी मैया को और नरो उनकी जो लड़की थी उनको वो वार्ता बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लाली तू एक कटोरा लेके रोज दूध को भर के या धूमर गाय को, और डेली तो वह कंदरा पे जानो, तू तो धर दियो बाबा अपने आप ले लेगो। ऐसा भाव जब प्रकट किया है ब्रजवासियों ने, और भवानी मैया को नरो को सुनाया बाबा ने। दूसरे दिन नरो अपने कटोरा को लेके चली 14 से 40 में। जब कटोरा को लेके चली तो माँ जाके कह रही है, ले बाबा मैं दूध ले आई। तो श्रीनाथ जी ने अपना हाथ बढ़ा दिया ऐसे। अच्छा, जो ये हाथ है ना ऐसे करके जो श्रीनाथ जी को आवे, जी, वो कटोरा ये। अच्छा, वो नरों को ही बढ़ाया था। अच्छा, हाँ,
वो कटोरा को ऐसे हाथ बढ़ायो और लेके कटोरा काट 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 पी गए और वह में 2 बूंद रोज छोड़ते, वह नरो तू या को ले लियो प्रसाद को, और नरोवा को 2 टपकान को रोज डाल के और नीचे आ जाती। अब आ जाते मादिंदपुरी ब्रज में। सुना उनने ब्रज का पूरा लीला। और जैसे गोवर्धन में आए गिरिराज को उनने निकुंजों को निहारा, उन निकुंजों को निहारते 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 और आनौर की तरफ चल दिए परिक्रमा में। जब आनौर में वो चले तो ब्रजवासी 1-2 जन मिले। तो हमारे यहाँ दीपक भैया ब्रजवासी इनको एक भाव और है, जैसे कोई परिक्रमा कर रहा है या कोई डंडोती कर रहा है और हम दरवाजे पे अपने पे खड़े हैं और वो डंडोती करते करते हमारे दरवाजे पे बैठे हो, तो हमारा ब्रजवासी इनको भाव है माँ मन बाबा तो को रोटी ले आऊँगा, तो को पानी पिवाऊंगा, देख हमारे यहाँ मक्खन रखो तो को मक्खन ले आऊँ। ऐसा आज भी ब्रजवासियों का ऐसा है। हम डंडोती वाला, कोई परिक्रमा वाला, कोई भी यात्री दुखिया जो गिरिराज का हमारे दंडोत करने आया हमारे लाला की, वाकू हम पूछे, हम आज भी पूछे। तो ऐसा ही भाव उनने प्रकट किया ब्रजवासियों ने, क्योंकि महात्मा देखे मादिंदपुरी तेजा लगी था, क्योंकि कन्हैया के बड़े प्रेमी थे, कृष्ण के बड़े रसीले थे, वो बहुत तगड़े भक्त थे मादिंदपुरी जी। जब उन्हें परिक्रमा करते करते सद्दू पांडे के घर का सुनाए कि माँ ऐसे ऐसे एक देव विराजता है देव दमन के नाम से, और माँ उनके भोग लगता है, उनकी सब लीला बताए ब्रजवासियों ने। तो उनके घर पधारे मादिंदपुरी। मादिंदपुरी आ गए, यहाँ पूरी लीला चली, उनको पूरा वर्णन बताया। फिर मादिंदपुरी ने सेवा करी देव दमन की बहुत दिन। फिर वो गोविंद कुंड पे पहुंचे तो मान की आज तो मेरो गिरिराज मोकू दूध पिवावे और भोग लगावे तो मैं पाऊं, और नहीं तो मैं ना पाऊंगा, मैं पूरी परिक्रमा ऐसी करतो ही रहूंगो। ऐसा गिरिराज जी से मादिंदपुरी ने विनती की है। अच्छा, श्रीनाथ जी से इतनी तो उनने विनती किया है। इतने में तो 7 बरस को लाला और एक कटोरा लेके सोने की एक लुटिया जामे अंगोटा दूध। बन बाबा तुम 3 दिन आते यहाँ पर है, एक हमारी मैया देख के गई बन, एक बाबा पर हो लेवा को दूध दिया तू। यहाँ तो भैया कोई मैया आई ना है, तू कहाँ से आएगो लाला, और तू छोटो सो यहाँ जंगल में कहा डोल लो बेटा, घर चले जा दोपहरी में। मैं तो मैया ने भेजाऊं। बनते मैया को नाम का है बन जसोदा। अच्छा हाँ। बन तेरे बाप को नाम का है बन की नंद, बन नंद जसोदा। बे तो बा के कृष्ण के लाला के हमारे कन्हैया के बन को तो बन को नाम है, तेरो नाम कहाँ से आएगा तेरे पापा को ना। चल तू मेरे घर पे, तो मैया जसोदा ते मिलाऊं, नंद बाबा ते मिलाऊं, दोनों ते मिलाऊं। ऐसा भाव जब महाप्रभु ने मादिंदपुरी ने देखा है तो लुटिया हाथ में ते लेके और गट 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 जैसी चढ़ाई है, तीसरी घूंट पे रोक दिए। अच्छा हाँ। ऐसा क्यों बान के बाबा या तीसरी घूंटे अभी मतलब मानी कच्चो दूध है, तेरे पेट में दर्द है जाएगा, अभी परिक्रमा देनी है मन, अभी तो परिक्रमा देनी है मन। ऐसा कर मैं बाटी और लाऊं या तू बाटी और खा ले। अच्छा। मादिंदपुरी के आंसू आने लग गए, वो समझ गए तुरंत कि कौन है, मैंने कन्हैया है मोकू लीला धर रो, मैं सब समझ रहा हूँ तेरी। प्रभु मोते तुम ऐसो क्यों कर रहे हो? हाँ। अपनी लीला को वर्णन मेरे सामने करके दिखाओ, मैं तो समझ गो, मैं तो तुमको पकड़ भी डोल रहा हूँ, तुम पर दूर खड़े हो आप। ठाकुर जी को जैसे पकड़ भी को करे मादिंदपुरी तो दूर रहेगी। अब मैं शाम को आऊंगा, अब नहारो में, अब नहारो करो, मैं संध्या को तुमको सामग्री लाऊंगो, संध्या को सैन भोग लाऊंगो, मैं तुमको यहीं बैठे रही हूँ। बन तुम अपनो पतो ठिकानो तो बता दो मोकू। बन सद्दू पांडे माणिक चंद पूछ ले कोई थे, माई में मैं विराजू। अच्छा हाँ। तो आज भी महाराज जी मतलब ऐसा मैंने सुना है कि गिरिराज जी में भी और पूरे मतलब ब्रज में हाँ। लोगों को ऐसा भाव कभी कभी होता है कि कोई छोटा, और मतलब पता नहीं है मेरे को बताना चाहिए कि नहीं, जब मैं भी ब्रज में आया, जब मेरे को ब्रजवास नहीं कर रहा था मैं, बोलो बोलो, तो मेरे को भी एक लाला मिले थे, तब मेरे को बिहारी जी का रास्ता नहीं पता था, उन्होंने हाथ पकड़ के लेके गए। तो आज भी उस जगह पे महाराज जी बिल्कुल ऐसा साक्षात दर्शन देते हैं ठाकुर जी। देखो दीपक भैया वहाँ क्या है, हमारे ब्रज का भाव है कि जैसे तुम यहाँ के घर से सोच के गए कि आज मैं गिरिराज परिक्रमा जा रहा हूँ, और गिरिराज परिक्रमा में कन्हैया के हाथ से आज मोकू सैन भोग, कोई भी सामग्री, कोई भी स्वरूप को भाव मिले, कोई भी दुपट्टा मिले, पर वो कन्हैया के हाथ से मिले। अगर आप यहाँ से सोच के जाओगे, घर से मन बना के जाओगे, तो मैं दीपक भैया ब्रजवासी हूँ, झूठ तो ना बोल सके अपन, कन्हैया के प्रति झूठ नहीं बोलेंगे, और तो हम पे जो भी झूठ बोल जावे तो बोल जावे, पर लाला से हम झूठ ना बोल सके। वो आज भी तुमको 7 कोस में कहीं ना कहीं ठाड़ा मिलेगा। बिल्कुल। तुम खाली एक पोत सोचोगे ना, वो 4 पोत तुम्हारे लिए सोच चुका है पहले कि दीपक आ रहा होगा
उसके लिए ये सामग्री तैयार करवाऊं। किसके हाथ से दिलानी है? कि छैल बिहारी के हाथ से दिलानी है, कि श्यामा भैया के हाथ से दिलानी है, कि और मुखिया जी के हाथ से दिलानी है? दिलवाएगा वही। तुम खाली एक भाव प्रकट करके देखो। मैंने तो प्रत्यक्ष प्रमाण करे हैं हमारे यहाँ। ऐसे एक साधु आए थे, और जिस साधु ने, हमने कुछ नहीं बोला उससे, अच्छा। हम बैठे हैं गिरिराज पे, और वो आके बोला, लाला तेरा नाम छैल बिहारी है का? मैंने हाँ बाबा मेरा नाम छैल बिहारी है। तो पहली बार मिल रहे थे वो आपसे? पहली बार। हाँ। तो यार तू कल इंद्र पूजा पे तो बैठो, हमको चिन्ह तैने दिखाए सब रे। मैंने बाबा मैं तो कहूँ इंद्र पूजा पे, मैं तो बच्चापन में रहे, तो अब तो मैं गिरिराज जी पे रहूं ना। कल लाला मैं तुमको देखो, मैं यार मैं तो कुछ 100 रुपया भी दिए, तू कह रहा बाबा मैं दक्षिणा बिना नहीं रहूंगो, आज मैं सामग्री लाऊंगो, भोग लगाऊंगो दाऊ दादा को, और भांग खावे, मैं तो भांग ही छानू या के संग में। ऐसा बोला है तुमने, और तुम हमको बोल लो कि मिले ही नहीं। भैया दीपक मेरे आंसू आ गए वहीं पे, और निर्वस हो गए मैं बाबा मैं तो कम से कम 10 दिन आएंगे, मैं इंद्र पूजा पे गयो ही ना हूँ। बन के तू 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 और तेने मैं इनको दर्शन कराया है, और पागल बाबा को पूछवा में। अब मैं चलो पागल बाबा भी पूछ ले में जाके। फिर हम गए उनके साथ में पागल बाबा के पास। मैं पागल बाबा ये कल क्या कह रहे है? कल तू भंडारा तो करके गए हो, यहाँ पे भोजन करके गए हो कल हमारे सामने। मैंने की बाबा मैं कब आएगो भंडारो कर भी यहाँ पे? मैं तो 3 दिन आते तो मैं पूनों पे जग रहा हूँ रात और दिन। तुम्हारो भंडारो जरूर चल लो, मैं गाड़ी ते गए हो जाते जब वो पता तुम्हारा भंडारो है रोज। भैया ई बाबा जी जो कह रहे हो का यही के संग और बैठो तू यहाँ, और यहाँ के संग भोजन करके गए हो। महाराज जी हमें बता रहे हो, मेरे रोंगटे अरे खड़े हो रहे हैं। मैं बिल्कुल गडर हो गयो। हाँ। सोई में गिरिराज जी की ऐसी डंडौत करी, मैंने साष्टांग और लोटंग पटंग मारी। मैंने कहा नहीं तू तो मेरे चारों बगल डोल रहा है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं तेरे पीछे डोल रहा हूँ, तू तो मेरे पीछे डोल रहा है। तो मैंने उसी दिन दीपक भैया भाव प्रकट किया था कि लाला जो कन्हैया को करे ना, एक ई 4 गुणों करे ई भाव मैंने वाइदना प्रकट करो। और एक में छोटो सो आते कम से कम 15-16 साल पहली बात है कि हम चिन्ह जब दिखाते ना इंद्र पूजा में, तो वह टाइम पे इधर राजस्थान से और मुरैना की साइड से आते हैं अपने पटेल लोग, तो वो थोड़ा ने कम जानते हैं गिरिराज जी के बारे में, इधर के क्या करना है हमको। उनके थोड़ा भाषा भी मतलब उनको समझ थोड़ी कम आती है। और वो क्या है कि इधर भंडारे में नहीं लेते हैं भोजन। अच्छा। वो खुद अपने घर से पराठा बना के, मिर्च अचार बना के ऐसा वो लाते हैं, थेपला बना के लाते तो हैं। उसको हमारे यहाँ बोलते हैं छाक मनोर्थ। अच्छा। कि गिरिराज परिक्रमा में बैठ के हम कहीं लेंगे, पहले गिरिराज को पूछेंगे वहां लाला आजा, और अब ग्वारियान के संग बैठ जा, ऐसो भाव से लामे हो। तो छाक मनोर्थ, तो वो भैया गिरिराज जी पे बैठे ऊपर इंद्र पूजा पे, थोड़ा नेक दाऊ लुक दाऊ जी ना वहां से नेक नीचे आके गिरिराज के स्वरूप पे बैठे। और मैं उनसे दीपक भैया मना कर रहा हूँ कि भैया परिक्रमा वाले हो ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, गिरिराज बाबा है, या कि तुम परिक्रमा करें, या के ऊपर तुम खाएंगे, या के ऊपर तुम बैठेंगे, चलो बैठ जाओ, वो भी तुम्हें बैठना ना चाहिए जब तक तुम परिक्रमा कर रहे हो। हमारे यहाँ ये भाव है दीपक भैया, जब तक तुम परिक्रमा कर रहे हो तो गिरिराज के स्वरूप से छुमना भी नहीं चाहिए आपको। अच्छा। हाँ। जब तक तुम्हारी परिक्रमा पूरी नहीं हो जाए, पूर्ण करके फिर दंडोत करो, विनती करो, दूध चढ़ाओ, भोग लगाओ, और मैंने बताया था परिश्रम भोग लगाओ। जब तुम्हारी गलती माफ होगी फिर तुम गिरिराज से कैसे भी बतराओ, अपनी मन की बतराओ, अपने घर की मन की बतराओ, अपने बाहर के मन की बतराओ। आपने जैसे बोला गलती माफ होगी, कैसी गलती? जब आपने कहा कि अगर आप परिक्रमा कर रहे हो और भोग चढ़ाओ तो कैसी गलती? वो गलती ऐसी होती है जैसे अपन गिरिराज पे चलते चलते और हमारे भूख लगा और हमने मान के चलो यहीं बैठ लो, तो जैसे वो पटेल लोग बैठ गए ऊपर और वो खाने लग गए, हाथ पे धरा परांठा और उसी पे अचार और ऐसे गुड़ू मुड़ू करके खा रहे हैं वो, और हम ब्रजवासी बोल रहे हैं उनसे, मान भैया बाबा आओ, ए मैया नीचे उतर जा, तू नीचे खा ले, सामने खा ले जाए के, या गिरिराज पे क्यों खा रही है, या कि दुनिया परिक्रमा करे, दुनिया को माने, दूध चढ़ावे, और तुम भी या की परिक्रमा देवे आयो, या गिरिराज ना मानो। मान बाबा हम पूजन करके तो आए गिरिराज जी को, मैंने तू जहाँ पे बैठो का वो गिरिराज है। मैंने हमारे यहाँ जो गिरिराज को स्वरूप है ना, छोटो सो भी, वो को भी स्नान करा में, दूध चढ़ा में, वही गिरिराज है, वही गोवर्धन है, वही कृष्ण है हमारे। ऐसा भाव हम ब्रजवासी आज भी रखते हैं जी। उनने नहीं माना। एक जने ने स्वरूप ले रखा था इतना बड़ा। अच्छा। हाँ, मैं उससे बोला भैया ये स्वरूप कहाँ ले जा रहे हो आप? हाँ। बहन के भैया हम घर ले जाएंगे अब, कि हमारे दादा ने कही है कि एक स्वरूप और ले आइयो लाला, हम यहाँ पूजन कर ले करेंगे बाबू। मैंने कि विनाश हो जाएगा, वो दादाजी से भी बोल देना और तेरे को भी मैं बोल रहा हूँ, ये ब्रजवासी का वचन है,
कभी गिरिराज का स्वरूप अपने घर नहीं ले जाना। गिरिराज को भाव से अपने घर ले जा सकता है तू, अपने मन में ले जा सकता है, अपने हृदय में इसको बैठा सकता है, स्वरूप कोई नहीं ले जाना। और बोलते हैं हमारे भक्त के बस में है भगवान, कि जितना तू इसको भाव देगा, इतनी भक्ति करेगा, तेरे बस में रहेगा ये तो मान तो सही इसको, स्वरूप को क्या करेगा। क्योंकि ठाकुर जी तो मतलब व्रत छोड़ के कभी गए नहीं, और कभी इसलिए लेके ही जाना चाहिए कि उनको व्रत से कैसे आप बाहर लेके जा सकते हो। एक हमारे ब्रजवासी का भाव है कि गिरिराज को हमारे को एक तो शराब भी लगा हुआ है, पुलस्त मुनि जी का। अच्छा, इनको शराब लगा हुआ है कि हर युग में ये विराज रहे, तुमको पता है, त्रेता युग से विराज रहे। अच्छा, पुलस्त मुनि कब हुए, रावण कब हुए जी, राम भगवान कब हुए, ये तो लास्ट की बात है। पुलस्त मुनि की बात है, जो रावण के बाबा थे। पुलस्त मुनि रावण के बाबा थे। लगा हुआ महाराज जी, वो शराब ऐसा लिया है कि जब इनको पुलस्त मुनि जी ब्रज में लाए थे ना, तो सम्मा से बंधन करके लाए थे इनको। तो इनका भी आज्ञा थी गिरिराज की कि बाबा आप मेरे को ले तो चल रहे हो, मेरे माँ बाप से भी अलग कर रहे हो, और मेरे को जहां आप ले चल लो मैं आपके साथ में चलूंगा, क्योंकि संत हो आप, नहीं चलूं तो शराब दोगे, मेरे घर को भी बेकार कर दोगे, साथ साथ पीढ़ी को नरक में कर दोगे, या कि मारे मैं मना भी ना कर सकूंगा। जब पुलस्त मुनि के संग चले गिरिराज, तो गिरिराज की एक तपस्या थी, गिरिराज से विनती किया कि बाबा मैं चल तो आपके साथ में रहे हूं, जहां आप मेरे को विराजमान कर दोगे वहां से मैं आगे ना जाऊंगा। अच्छा, तो पुलस्त मुनि बोले लाला मैं तो या हथरेटी पे से नीचे उतारूंगा, ये अवाल पहुंचे काशी, ये आएगो काशी, मां तू अकेलो ही विराजेगो गंगा जी के तट पे, और कोई हतऊ ना है दूसरों वहां पे। ऐसा भाव प्रकट किया, और वह बात है भूल गई पर पुलस्त मुनि के या गोवर्धन का छुमोते मांगो। तो उनने अपनी माया से, योग माया से गिरिराज पर्वत को छोटा सा बना के और हथरेटी पे धारण करके और चलते रहे। गिरिराज है हमारे, लीला रची, जैसे ही ब्रज आया और ऐसी लीला रची उनने कि संध्या बंदन का टाइम कर दिया उनका। तो पुलस्त मुनि क्या है कि पहले ऋषि मुनि 3 संध्या करते थे, त्रिकाल दृष्टि। जी। तो उनका शाम का टाइम हुआ तो गिरिराज को विराजमान किया ब्रज में, और वो अपनी लीला में लग गए। जब तक गिरिराज ने अपनी लीला रच दी, अपना पूरा स्वरूप ले लिया। 7 योजन 8 योजन चौड़ाई, 5 योजन लंबाई, ये हमारे गिरिराज जी की जी। और ऐसा भाव बढ़ाते 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 पुलस्त मुनि जगह को ही भूल गए। पुलस्त मुनि अपनी लीला को ही भूल गए। अब वहां जगह को ढूंढत डोले कि बन गिरिराज कहाँ गए, गोवर्धन, हल्ला भी मचा में गोवर्धन गिरिराज, गोवर्धन गिरिराज। कंदरा में से आवाज आई, बाबा काई को किल्लारों में तो ही बैठो। बन भैया जे तैने का स्वरूप कर लियो तो अभी काशी ना जानो। बन बाबा तुम अपनी अपनी बातन को ही ध्यान रख रहे, मेरी बात को ध्यान ना है तुम्हें, तेरी का बात ही लाला। बन आप तो मैंने पहले ही कही, जहां आप मेरे को विराजमान कर दोगे वहां से मैं उठंग होना है। ऐसा क्रोध लाया पुलस्त मुनि जी, क्रोध लाए, आग बबूला हो गए, आंखों में से ऐसे समझ कि खून बह रहा हो उनकी में से। उनने ध्यान तो दिया नहीं कि नारायण है ये तो साक्षात कृष्ण है, यही इनके भाव से पूरी पृथ्वी, पूरा यज्ञ चल रहा है। उसको तो वो भूल गए और उन्होंने डायरेक्ट शराब दे दिया उनको, अगर तू मेरे संग में नहीं चल रहा है ना तो इसी भाव से मैं तेरे को शराब देता हूं कि तू दिन रोज तिल के बराबर घटेगा। अच्छा, ऐसा जब शराब लगाए सो नारायण प्रकट हो गए। मन बाबा ये शराब भी मैं, शराब देने वाला भी मैं, और लगने वाला भी नहीं और लगाने वाला भी मैं। जब नारायण प्रकट हुए तो पुलस्त मुनि साक्षात दंडोत कर दी, मन जय जय, वो पे तो गलती है कि मैं आपको पहचान ना सकूं। मेरी जो इतनी युग युग की तपस्या है ये भी फेल हो गई तुम्हारे सामने, मैं आपको ना पहचान सकूं। मैं आपके लिए युग युग की तपस्या कर रहा हूं और आप मेरी हथेली पे बैठ के, आप मेरे संग में चल के चारों भ्रमण कर रहे हो, मैं आपको ना पहचान सकूं, और आपको मैंने शराब भी दी हो। तो पुलस्त मुनि जी को भी कृष्ण ने, हमारे कन्हैया ने खुश होके हंस के, मन बाबा ये जो तेने शराब दियो ना ये मैंने दिलवायो है, तेने कछु ना। ये भी एक लीला ही है, ये भी एक लीला है। जब पुलस्त मुनि ने शराब दिया है, साष्टांग दंडोत करके उनको ब्रह्म ब्रह्म का जब आनंद मिला है कि हाँ ये ब्रह्म है, यही पूरे वर्ल्ड का, पूरे जग का महारचेता है। जब पुलस्त मुनि को पूरा ज्ञान हुआ है तो उनको माफ किया है ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी को जब माफ उनने कर दिया है तो फिर ठाकुर जी ने भी बोला है उनसे कि आगे की लीला का वर्णन पुलस्त मुनि जी आपके ही द्वारा होगा कलयुग में। जब पुलस्त मुनि जी इनको
आशीर्वाद दिया है गिरिराज को। पर गिरिराज, मैंने आपको शराब भी दिया है, तो मैं आपको एक भाव और देता हूँ कि जो मान आपको मिलेगा द्वापर में, कलयुग में, जो किसी को भी नहीं मिलेगा। तुमको साक्षात कृष्ण धारण करेंगे, कृष्ण ही पुजाएंगे, ऐसा भाव पुलस्त मुनि जी ने प्रकट किया है। जब पुलस्त मुनि जी अपनी लीला में पधार गए, द्वापर में, द्वापर आया है, कृष्ण का जन्म हुआ है, तो ये जो कन्नी उंगली पे उठाया है गोवर्धन को, ये क्यों उठाया? हाँ जी, मतलब इसी पे क्यों उठाया? नख पे क्यों धारण किया जी, पर्वत को उठाया ही क्यों? तो ये भी भाव अलग है कि राम भगवान का जब सेतु बन रहा था ना, उस टाइम पे सब आदि पर्वतों को ला रहे थे बानर लोग, बिल्कुल। तो इधर हनुमान जी भी ला रहे थे चारों बगल से। तो राम भगवान को एकदम ध्यान आया और हनुमान जी से विनती कर रहे, क्योंकि हनुमान जी ढूंढा डोल रहे पर्वतों को, तो हनुमान जी से कह रहे, हनुमान अरे यार, हम जब से तो सोचे ही ना रहे, या सेतु है तो एक ही जनो बना देगो, दूसरे पर्वत की तो जरूरत ही ना है। मन जय जय आप खाली विनती करो, भैया मैं आवाज लाऊं, मन तो पे तो ना आवेगो, खैर आवेगो तो मेरे द्वारा ही, पर तू कर विनती कर सके मैं जाके, अगर तेरी बात मान लेवे तो। बन वो कहाँ है? बन वो ब्रज में जा और गिरिराज के नाम से विराजे गोवर्धन, वो अकेलो ही बांध देगो पूरे सेतु को, तेरी कोई की जरूरत ना पड़ेगी, वो इतनो योजन है, इतनो लंबो है वो। जब हनुमान जी यहाँ ब्रज में आए, अच्छा, तो ब्रज में आके पहले बजरंगबली ने सबसे प्रथम परिक्रमा की है गिरिराज जी की। वो ब्रज में जो परिक्रमा की है सबसे पहले वो बजरंगबली ने, सबसे पहली परिक्रमा, सबसे पहली परिक्रमा बजरंगबली ने। बोलते ना बजरंगबली इनको लाए, गोवर्धन को लाए नहीं थे। हाँ, लाए पुलिस में नहीं थे। कई वीडियोस में ऐसा देखा है कि वायरल हो गया कि बजरंगबली ही लेकर आए थे। नहीं, नहीं, वो गलत है। वो बजरंगबली तो खाली उनको विनती किया सेतु के टाइम पे, और सबसे पहली परिक्रमा बजरंगबली ने की। परिक्रमा करके विनती की है गिरिराज जी को, और विनती करके खूब जोर लगाया है, पूरा जो हनुमान जी ने हर पर्वत में जोर लगाया, सब में जोर लगाया है, पर गिरिराज जी टच से मच ना हुए। जब रिसा गई है उनको हनुमान जी को, तो पूरा ऐसा हाथ दे के जय सिया राम जैसे उनने बोला है, और राम का नाम गोवर्धन ने सुना है तो उनके हाथ में ही आ गए। अच्छा, और मैं जब से यार कह रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, हे गोवर्धन तुम चलो, हे गोवर्धन चलो, हे गिरिराज तुम चलो, तो सुन ही ना रहे हो। जय सिया राम जैसे रिस में बोलते थे हनुमान जी, जब रिस में आ जाते तो पहला नाम राम, जय सिया राम, और जब वो उनने बोला तो पूरा काम ही कर देते थे सीधा। और जैसे उनने हाथ में लिया है, अब उधर राम जी की आवाज आ गई है, क्योंकि वहां सेतु पूरा हो गया। अच्छा, तब तक सेतु पूरा हो गया। जब तक सेतु पूरा हो गया, एक तो आज जुकाम हो रहा। जैसे सेतु पूरा हुआ, अब माँ राम जी की आवाज आई, हनुमान जी गोवर्धन है माही विराजमान रिंदियो, तुम आओ, या सेतु पूरा है वो। अब गोवर्धन रिस आ गए, अब गिरिराज जी रिस आ गए, बन मैं प्रभु की लीला में जानो चारों, में सेवा में जा रो चारों, मैं वंचित रह जाऊंगा। उनको क्या पता कि द्वापर में जन्म लेके आएंगे फिर लीला रचेंगे। अब राम भगवान विनती कर रहे हैं गिरिराज जी को, गिरिराज तुम रिसाओ ना, अब जैसे हनुमान जी ने तुम उठाए ना, द्वापर में आके मैं तुम्हें कन्नी उंगली पे धारण करूंगा। अच्छा, तो वो जो रखे हनुमान जी ने विनती करी, प्रभु ने आपसे जो विनती करी है, अब तुम्हें तुमको ना ले जा पा रहे उठा के, अब वही उठा के जो तुम करेंगे वही उठाएंगे आपको। तो द्वापर में आके जो कन्नी उंगली पे, वो नक पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है, हो नक पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। तो ये भाव जब से प्रकट हुआ है सेतु के टाइम पे, बजरंगबली रख के चले गए, माँ ठाकुर जी ने माँ से विनती करी है, गिरिराज ने उनकी फिर विनती को माना है। वही भाव से फिर ठाकुर जी यहाँ पे आए, फिर द्वापर में जन्म लिया है, कृष्ण भगवान आए, राधा रानी, गोपी ग्वाले सब लीला बनी है, फिर गोवर्धन पर्वत को जी। जैसे अभी एक चीज और पूछनी है मेरे को, अपने हनुमान जी का नाम लिया तो कुछ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत से लोग गोवर्धन आते हैं और शायद वो एक मतलब परिक्रमा जब करते हैं तो उनको तो पता होगा, बट काफी लोग उस जगह को मिस कर देते हैं। और आजकल कुछ रील्स में एक भ्रांति फैली हुई है उस जगह के बारे में, अपने हनुमान जी का नाम लिया था, वैसे समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। परिक्रमा करते हुए एक जगह आती है पूछड़ी का लोठा, और आजकल कुछ इंस्टाग्राम यूट्यूब रील्स पे उनको हनुमान जी बना दिया गया है।
तो आपसे पूछड़ी के लौठा की लीला हम जानने चाहते हैं कि कौन है पूछड़ी का लौठा। और उधर एक वो भी बोला जाता है पूछड़ी का लौठा हुप हुप प्यारे, माँ क्या इसके है बारे में भी आप बताइए। देखो भैया, एक तो हमारे यहाँ द्वापर का रूप है माँ, एक तेता का रूप है माँ, और एक कलयुग का रूप है माँ। 3 रूप में पूछड़ी का लौठा विराजता है जी। तो ये 3 रूप कैसे कैसे हैं कि एक तो मधुमंगल के भाव में विराजता है, अच्छा, समझ रहे हो। एक हमारे मेघन कृष्णदास के में विराजता है, परे भैया के भाव के विराजता है। परे भैया कौन थे? एक सखा भाई श्रीनाथ जी के जमाने में, अच्छा, और मधुमंगल भाई द्वापर में जी, ठाकुर जी के जमाने में। तो ऐसा बोलते हैं कि द्वापर में जब ठाकुर जी द्वारका गए थे तो मधुमंगल रूठ के यहाँ पे बैठ गो, तो ये भी भाव आता है। दूसरा भाव आता है कि हमारे जब श्रीनाथ जी नाथद्वारे गए थे ना, तो एक परे भैया हो, तो बाने जब ठाकुर जी की ऐसी सुनी कि खाली नाथद्वारे जा रहे हैं, तो वाने वाई दिन से अन्न जल पानी सब छोड़ दियो। अब वो कम से कम 11 दिन से भूखो, खाली सुनी है वाने, और प्रभु की तो अभी छेता ही ना निकलो जावे को, क्योंकि अजब कुमारी एक बाई हती, अच्छा, नाथद्वारे की, तो उसको भी राजा ने अपने राजघराने से निकाल दिया था। उसने पति गोवर्धन नाथ को माना, अच्छा, और वो शादी के योग हो गई थी। और राजा की लड़की जब शादी के योग हो जाए तो भाई शादी तो करेंगे ही। अब राजा बोला कि बेटा शादी का टाइम हो गया है और ये वर चुना है वो वर चुना है, ऐसे उनको पूछा जाता था पहले। तो वहाँ क्या है कि जो बेटी होती थी राजा की, तो उनको पहले एक परख दिया जाता था कि बेटा तू किस भाव से अपने योग को पाना चाहती है, कि कोई धनुष बाण वाला है, जैसे अर्जुन ने तीर माला मछली में तो उसने बरमाला डाली, ऐसे राजाओं के उत्सव होते थे उस टाइम पे। मान देखो पिताजी, मैंने तो अपनो पति चुन लियो है और ब्रज में वो विराजे गोवर्धन नाथ वा को नाम है, और वो रोज मेरे संग में चौपड़ खेलवे आवे। तो नाथ द्वारे ठाकुर जी चौपड़ खेलने जाते थे उसके साथ रात को। जब वो चौपड़ पूरी हो गई और उसने पति माना, देश निकारा कर दिया उसका, अच्छा, क्योंकि राजमंत्री के जमाने में वो ऐसा नहीं चलता था कि मैंने ये बोल दिया और वही पूत पूरा हो जाए। उस टाइम पे तो कोई लड़का लड़की के साथ में भी चले जाता था तो उसको डायरेक्ट फांसी की सजा ही देते थे, दोनों को लटका देते थे। तो यही भाव उधर प्रकट किया, देश निकारा कर दिया राजकुमारी का। और आज जब कुमारी भटकते 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 ब्रज में आई, तो दंडोती शिला जो मैंने तुमको बताया, उधर कम से कम 3 दिन पड़ी रही थी वो, अच्छा। खाली ब्रजवासी वैसे पूछे मैं लाली कहाँ ते आई है, कहाँ जानो है? गोवर्धन नाथ के पास जानो, गोवर्धन नाथ ते मिलनो। ये 2 बात वहाँ पे, दूसरी बातें नहीं तीसरी। बन के तेरो घर कहाँ है? गोवर्धन। तू कौन है माने? बन गिरिराज। ऐसे उसके भाव प्रकट होने लगे। तो ब्रजवासी ने सोची बन के ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में आई और ये दर्शन करवेगी कह रही है, पर या कोई लेना जा रो। तो श्रीनाथ जी तो हमारे दयालु हैं, तो उनने गोसाई जी को आज्ञा करी और गोसाई जी से कही मन जय जय, एक हमारो भक्त पर हो नीचे, 3-4 दिन रहेगे भाई, ऊपर बुलवाओ और वहाँ कछु खावे पीवे की पूछो। ऐसे गोसाई जी ने, तो गोसाई जी डायरेक्ट ठाकुर जी से बात करते थे। ऐसे हमारे गोसाई जी आचर्चन हुए कि उनने लीला में ऐसा भाव प्रकट किया कि ठाकुर जी उतर के आ गए उनके लिए। मूर्ति जो बोलते ना स्वरूप, वो अचल हो जाते थे खाली भाव प्रकट करते करते। एक दिन गोविंदा जी गोसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं और गोविंदा जी पीछे से पद गा रहे हैं, निरखो निरख या के मुख को भावे, निरख निरख या के मुख को भावे, गोविंद दास या छव बलिहारे, गोविंद दास या छक्कू बलिहारे। ऐसा भाव जब प्रकट किया ना गोविंद दास ने, और गोसाई जी ने जैसी माला रखाई और गोसाई जी जैसी माला को नीचे झुके, एक मोती लिया और गोविंद दास की टाँटे एक ही दियो, श्रीनाथ जी भटा देख ले ना मानो रोज उदम करे। ऐसा गोविंद दास ठाकुर जी से लड़ रो देख लो या समझा लो। मन की का है वो गोविंदा, बन की ई जाने और मैं जानू, अब तो मैं का बताऊं, मैं सबरी लीला है। और जैसे ही भैया गोसाई जी नीचे भाई और गोविंद दास ने एक मोती उठाओ ठाकुर जी में दियो, फिर गोसाई जी जो आएगा तो गोसाई जी में लगो वो जाके, कहा गोविंदा ठाकुर जी को मैं श्रृंगार कर रहा हूं, तू लाला में कंकड़ी मारे। मैंने अब मेरी तो कंकड़ी दिख रही है तुमको, ये जब ते कंकड़ी ने मार रो या की कंकड़ी तो मैं ना देगी। गोसाई जी के नेत्रों में आंसू आ गए। मन गोविंदा तुम्हें कंकड़ी मारे लाला, तो लीला करे तेरे संग में। ये पहला लीला का वर्णन गोसाई जी का है वहां पे। उन्हें गोविंद दास के साथ में तो ऐसी ऐसी लीला करी है कि पूछो ना।
एक दिन गोविंदास जी को घोड़ा ही बना दियो ठाकुर जी ने, और घोड़ा बना बना के दिख 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 श्रीनाथ जी के मंदिर में डुला रहे, और खाली गोविंदास घोड़ा बन तो दिख रहा हो पब्लिक को, ठाकुर जी ऊपर ना दिख रहे, ब्रजवासी और परिक्रमा कर रहे हैं, सब डोल रहे। मन कहा गोविंदा बावड़ो फावड़ो है वो का रे चोरे पागल पागल है वो, तो रोटी ज्यादा लग गई से श्रीनाथ जी की, तू फलकान ने भार रो ना रोजी ना, तेरो खोट ना आए। गोविंदा हंस रहो अपने मन की मर्जी, क्योंकि ठाकुर जी आनंद आ रहा है, बागो भ्रम है वो, बागो तो नहीं ना कौन किल्ला रो का भाव है। अब बाकू बाथरूम लगो, अच्छा हाँ गोविंदा, अब ठाकुर जी से कह रो जय जय हमने उतर जाए तो तुम मैंने बाथरूम कर जाओ, है कहा गोविंदा घोड़ा कहाँ पे बाथरूम करे, मन घोड़ा तो भैया तुम्हें पता हो ठाकुर जी लाला तुम जानो तो चल तो करे, चल तो भी चल तो कर, अच्छा हाँ। अरवन जय जय ऐसा क्यों करवा में, देखो गोसाई जी और ये सब ब्रजवासी, मैं बोल रहा हूँ ना कोई ना कहेगो कछु, तू कर घोड़ा, मैं ना उतरूंगा आज, मेरा मन कर रहा है डोल बेगो तो पे। अरे गोविंदा के आंसू आ रहे हैं, और एक जलते तो पेशाब चल रहा हो, एक जल से आंसू चल रहे, और गोविंदा पेशाब अपने धब वस्त्रों में निर्सत कर दिया उसने, और परिक्रमा पूरी चल रही है, श्रीनाथ जी ब्रजवासी देख रहे हैं बाबू। अरे कहा गोविंदा ये क्या कर रहे हो, क्योंकि उनको ठाकुर जी तो दिख नहीं रहे, उनको ठाकुर जी, उसको तो गोविंदा ही दिख रहे हैं उनको तो खाली। अब ब्रजवासी हल्ला मचा रहे हैं, कोई कछु कह रहा है, कोई कछु कह रहा। अब गोसाई जी तक बात पहुंच गई माँ, बन के जो तुमने गोविंदा दास रखा हो ना भाई, तुम बता मैं अष्ट सका के जो कीर्तन करे ना ये करे ना ये करे, कछु ना करे, वो तो पेशाब करे अपनी धोपती में और मंदिर में घुसियावे तुम्हारे यहाँ। मान ये क्या कह रहे हो आप। अब गोसाई जी को तो लीला की पता ना है, ये दूसरी लीला गोसाई जी के सामने आवेगी, जब से गोसाई जी गोविंद दास को पूरी छूट देंगे, ठाकुर जी खुद बताएंगे उस लीला को। अब गोविंद दास आयो साहब संध्या को नहा धो के वस्त्र बल्द के अपने एरापत कुंड में नहातो, गोविंद स्वामी कदम खंडी है वहीं रहते गोविंद जी। अब माँ आए साहब, वो बहुत टाइम है वो गोसाई जी देख ही ना रहे बिनके मोहड़ो और फेल लियो, हाँ गोविंदा आयो जैसी तो और मोहड़ो, जय जय मुँह पे क्या गलती है गई, तुम मुँह को तो रोज निहारो, रोज मुँह को बुलाओ, ये कर ले गोविंदा वो कर ले, आज तो मुँह को तुम बोलो ना रहे, ऐसो मैंने क्या कर दियो। मन गोविंदा ये लोग बाग यहाँ ऐसे कह रहे, बता मैंने तो को क्या कमी छोड़ी, मैंने तो को कौन सी मर्यादा ना बताई, कौन सो तो को मैंने भाव ना बतायो, तू ऐसे करे लेक्सुमसा करे अपने वस्त्रों में करे। मन जय जय मैं ना करूं, दे ई करवावे मुँह भैया, तू मेरी बता दे कि मेरी मिडोड़ी बंद कर रहे हैं। उसी टाइम पे सिन्हा जी अचल हो गए और गोसाई जी से डायरेक्ट कह रहे हैं मैं करूं या के संग में लीला, ये कछु ना करे। जब से गोसाई जी ने पूरे मंदिर में, पूरे पुष्टि मार्ग में जितने भी वैष्णव कीर्तन में जो भी बैठे, बांध के आज से जो गोविंदा करे, ये गोविंदा नहीं करेगो ठाकुर जी, ये सिन्हा जी करेगो, कन्हैया करेगो। जब से उनको आज्ञा मिली, गोविंदा पे तो बाटी तक बनवाए नहीं। एक हमारे यहाँ मोहना भंगी हो हरिजन, वो सवेरे झाड़तो ठाकुर जी के निकुंजों में तरेटी में, वाकू भी दर्शन देवे को ठाकुर जी उतरे नीचे। महाराज जी एक बारी वो जो आप पूछरी का लौठा का हमने पूछा, एक बार आप उस लीला पे एक बारी बताइए उसके बारे में। पूछरी का लौठा ऐसा है, एक तो भाव हमारे यहाँ बोल रहे हैं कि बहुत लोग तो बताते हैं उनको बजरंगबली बैठे हुए हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं, और एक बताते हैं कि ग्वारिया का रूप, और एक बताते हैं मधुमंगल का रूप। तो हमारे यहाँ तो उनको दो स्वरूप में माना गया है। अच्छा, एक तो मधुमंगल के रूप में माना गया है, एक परे ग्वारिया था श्रीनाथ जी के जमाने में। तो गोसाई जी ने उनको सूरत ठाकुर जी की सामग्री के लिए भेजा था। अच्छा। और वो ग्वारिया था, वो कुछ नहीं जानता था, ना सूरत, कभी ब्रज से बाहर ही नहीं गया। अब उसको बताया था तो सूरत, अब सूत 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 सूरत को तो भूल गया, अब सूत सूत करता आ गया वो, और वो आया पूंछरी के। और जैसे पूंछरी में आया तो मैंने श्रीनाथ जी को ध्यान धरो, कन्हैया ते कौन से चक्कर में मैं फंसाए दियो, ये सूत काम कहाँ है। अब सूत को, अब सबसे पूछे भाई ये सूत जानो है, कहीं से पूछी ब्रजवासी, यार सूत तो ना है यार, सूत कहाँ है। अब यार गोसाई जी पे दोबारा पूछवे जाए तो फिर लेट हो जावे वो, और यहाँ से अगर नहीं निकल के जाए तो ठाकुर जी के भक्त की मर्यादा गिर रही है। श्रीनाथ जी ने ऐसी लीला रची कि वाकू आए माँ और ग्वारिया को भेज धर के आए। अच्छा। तो जब ग्वारिया को भेज धर के आए, ठाकुर जी सामग्री लाए, और जो सामग्री गोसाई जी ने परे को दई, तो वहाँ में बीड़ा, माला जी और मोनथार और मठरी,
ये भाव थे अन्न प्रसादी दई कि माँ जाके भोग रखियो, और ये प्रसादी बीड़ा है ठाकुर जी को, ये तुम माँ पेड़ी पे दे देना तो तुमको अब सब जान जाएंगे माँ जाके। अब भैया एक पेड़ के नीचे, कदम के नीचे परे बैठो आए के पूंछरी के लोटा पे, पूरे दिन में पूंछरी के लोटा पार नहीं हुआ था परे पे, वही रहे वो। पूरे दिन में। और उसने तो ये जाना कि मैं 100-200 किलोमीटर तो चल लिया, और लोटा पे ही चल रहा है अभी, वहीं घूमे जा रहे हैं। वही घूम रहा है, क्योंकि लीला है ना ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्त के लिए घोड़ा भी बन जाते हैं, बग्गी भी बन जाते हैं, जो प्रभु को आप बनाना चाहेंगे ना वो बन जाते हैं। भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए, भाव का ही भूखा है प्रभु हमारा। अब भैया परे बैठा है और एक ग्वारिया आयो, गैया लेके एक है, और ठाकुर जी ग्वारिया को भेज धर के आएगे वहां पे। अरे तू परे का, भैया तू कैसे जाने, जतीबरा कहूं मैं क्यों ना जानूंगा। तो तू आज गोसाई जी ने और भेजो दी सब बोला कि काम तो आचार्य जी जो माँ विराजो का मंदिर पे ऐसे बता रहे, ठाकुर जी समझा रहे उनको ऐसे बात, और तू परे भैया जा कहाँ रहो, ए बाबा मैं एक सूतगाम जा रहा हूँ। सूतगाम ये कहाँ है, मन देखो ये माला जी सी और ये बीड़ा दइयो जो कहिए पर्ची पे लिख रहो है या दिखाई दियो, सब काम तेरे है जाएंगे। मन यार मोदे में पहुंचा जाऊंगा ईरो सूतगाम तो बगल में, ठाकुर जी कह रहे बस सूतगाम तो ईरो। मन बाबा ये कहाँ है, ए 4 किलोमीटर में गैया चरावे जाऊं मन तक, मैंने माथे तो मैं संजा को आ जाऊंगा, तू जा मंदिर। और कह दियो गए। जब तक ठाकुर जी मैंने लेके गए वो सोए गए कदम के नीचे परे जी, और ठाकुर जी तो इतने देर में तो मैं पहुंच गए। जब मैं सूरत में पहुंचे टापी नदी पे, ठाकुर जी परे को भेस रख के, और वो सब सामग्री माँ दई है, तो मैं अचक्र हो गए वो सब लोग जितने भी मुखिया थे। मन बाबा तुम कब के चले हो, भान की कब ते अबाल ही तो चलो, मुझको अबाल सामग्री दई, अबाल आए हूँ तुम्हारे पास में। जब वो सामग्री दे दई है, और जब मैंने वो सामग्री देखे, तुलसी माला सब ताजा ताजा एकदम। मन बाबा कौन लायो उनने, मान के ग्वारी आए वो माते आयो और ये पर्ची दई है, मान या पर्ची पे जितनी भी जो सामग्री है सब लिख के और तुरंत भिजवा दो, ये गोसाई जी की लीला और सेठ ठाकुर जी आए। और जो जानवे वारो मुखिया थकाओ जो मैं सेवा करता वो पहचान को ठाकुर जी है। उनने तुरंत ही चनपस करे ब्रजवासी के भाव थे, ब्रजवासी कन्हैया जो भी है तुम ही हो मेरी भाई। और वो जो ग्वारी है वो वहीं पूछ रही कि वहीं कदम के पेड़ के नीचे परे तो सो ही रहो भाई, तो हाँ। माँ जब तक लीला हो रही है पूरी, और परे सो रहा है अभी। और भैया जब तक परे सोवे उनने लीला बांधी, और ठाकुर जी अपने गाड़ा को लेके अंतर ध्यान है के फिर पूछरी के लोटा पैया और परे को जगा रहे। मन परे भैया, मन बाबा आए ये तो 4 किलोमीटर होती है हमारे मुझानो बरोबर, गाड़ी बुलाइए, गाड़ी लदी आई 3, इनमें माल भर रो सूरत थे, गाड़ा छकड़ा चलते थे ना पहले बैलगाड़ा, वो 3 गाड़ी भर रही है। और भैया परे को दे के और चिट्ठी दे के कंकोत्री दे के, मन जाओ अब तुम मंदिर पधारो। मन बाबा तुम कहाँ बैठेंगे, मन मैं यहीं बैठूंगा, और जब तो को मिलना हो मुझसे या पूछ रही के लोटा पे आ जाए करियो तू मेरे पास। अच्छा हाँ मन बाबा तू कछु खावे पीवे ना है, भान के तू मुझको सामग्री लाया का वही तो मेरी सामग्री है, जो तेने मुझको भाव मनोर्थ पूरा करो का वही तो मेरी सामग्री लेवे को काम है, वही रस को पीऊं मैं बेटा, और कोई रस को ना लो। और गोसाई जी से कह दियो कि सूरत में पेड़ी पे आपको याद करो वे हो। जब वो पर्ची को लेके गए हो परे और वहां पहुंचो, ब्रजवासी चक्र तह गए सबरे जितने भी, क्योंकि परे तो सूरत को हल्ला मच रहा हो, परे तो सूरत गए हो, वो तो कम से कम 2-1.5 महीना में आवे वो वहां से, क्योंकि सूरत को यहीं पे थोड़ी है, 1000-1500 किलोमीटर है, और गाड़ी से जानो वह टाइम पे तो रास्ता भी ना है, जंगलन में से होके ही जानो, गाड़ी का मतलब बैलगाड़ी। और भैया जब परे आयो और गिरिराज जी के सन्मुख आयो, गोसाई जी में मैं चर्चा पहुंच गई कि परे आ गए हो तुमने सूरत भेजो, गोसाई जी भी चक्र हो गए, और ठाकुर जी मैं देख रहे हो तो डायरेक्ट मन जय जय ये का लीला है। तो फिर नेत्रन में से ठाकुर जी के में एक आहास आयो है, मन जय जय आप जो मुझको लाड लड़ाओ ना, आप जो मेरी मैया के भाव से मेरे बाबा के भाव से मैं आप पे फिदा हूँ, यही चीज़ पे मैं आपको कष्ट ना दे सकूँ। तुमने तो 1.5 महीना की लीला रची और यहाँ सामग्री ना आई 15 दिन की, तो कैसे बनेगा मुझ मन जय जय आपने कष्ट करो ही। आप गए इतना रोए गोसाई जी, इतनो परे समझ लो कि जब परे आयो ना, परे तो कहाँ मिलो लाला, मन कौन सो लाला तू सूरत है आयो तू,
सूतगाम गए हो मैं, सूरत ना गए हो मैं, तुमने तो भाई सूतगाम चले जाइयो। मन के कौन लेगो तो, अरे पूछरी में मुँह ग्वारिया में लगो बाबा, और वहां जो कहीं मुँह पे बैलगाड़ी हते, तू यहाँ बैठ और मैं जाऊं और या सबे लेके आऊं, वो ले आयो। मन भूई लायो या सबे, मन के यहाँ भूई लायो। मन परे तू तो यार लाला, तू तो बड़ो प्रेम करे, हम बैद्यनाथ इतनी सेवा कर रहे हैं, हमारे संग तो ऐसी लीला करे ना ही, तुम्हारे संग ही खेले, संग क्यों ना खेले गो। हम यहाँ के हतना है घर के, या के पहले तो ब्रजवासी घर के ब्रजजन, ब्रज भाव को ब्रजजन को भाव है अलग, कि ब्रजवासी और ब्रजजन, कि जो ब्रज में वास करे 1 घंटा वो ब्रजवासी। अच्छा, जो 1 घंटा भी ब्रज में वास करे वो ब्रजवासी, और जो ब्रज में जन्म ले, कोई भी जीव हो, चिड़ैया हो, पक्षी हो, मोर हो, तोता हो, मच्छर हो, मक्खी हो, कोई भी हो, वो ब्रजजन। तो मैं तो यही भाव आज भी सोचता हूं कि कन्हैया, ये जो लीला तुम रचिए, जे लीलान में जो भी भाव होए, इनमें मुँह मक्खी भी बनाइयो तो अपने मंदिर को, अपने चरणार बिंद को ही बनाइयो, के बाद दूध पे मैं भिनक भिनक के तेरी प्रसादी तो लूंगा। अगर कीड़ा भी बनाइयो तो तेरी दूध की नाली को ही बनाइयो, तो वहां में कछु फटो फटो मिलेगा। एक वो भजन सुना दीजिए, आजकल बहुत फेमस है, मोहे मोर बनाइयो तो बनाइयो। हमारे यहाँ एक सकी ने, हमारे राधा रानी ने भाव दिया है जी जी कि जी। एक दिन राधा रानी मोर कुटी गई, तो मन नित्य जाती थी राधा रानी, तो एक दिन उनको मोर नहीं दिखे एक भी माँ, क्योंकि ठाकुर जी ने देखा कि राधा रानी यहाँ मयूर देखने आती हैं और इन पे ही ध्यान देती हैं, हमको नहीं देखती हैं। तो ठाकुर जी ने एक दिन मयूर कुटी पे तो सबरे मोर उठा कर दूसरे जंगल में कर दिए। और जब कर दिए और राधा रानी को टाइम भयो माँ आवे को, उनने देखो चारों बगल, तो उनको थोड़ी उदासी आई। तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि एक दिन श्री कुमार राधिका मोर कुटी गई आए, राधिका मोर कुटी गई आए, नित मयूरन को देखन को मन उठा गई छाए, कि मोर माह एक नाय पायो, मोर माह एक नाय पायो, श्याम पिया मन प्रीतम प्यारो मोरा बन आयो हो, श्याम पिया मन प्रीतम प्यारो मोरा बन आयो। क्योंकि राधा रानी की जो उदासी है वो ठाकुर जी देख नहीं सकते, और उदासी भी उनने इसलिए किया कि ये मेरे को रोज नहीं निहार रही है, इन मोरों पे इन कहां से निहार कर रही है, मोर तो ये देख ही ना रही, आज मैं इनको भगाऊं। तो ठाकुर जी ने खुद मोर बने राधा रानी के लिए। तो फिर ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं भाव। तो माँ राधा रानी रोज मयूर डांस देखने जाती थी। अच्छा। तो माँ तरह तरह के मोर, और उनको राधा रानी को बड़े निहार करते थे, बड़ा लाड़ लड़ाते थे, उन पे मोर झुक झुक के, गोपियों पे झुक झुक के, और सब गोपी उन पे झुकती थी मयूरों पे। तो ऐसा भाव ठाकुर जी ने देखा एक दिन कि लाला ये गोपी तो यहीं रह जाएं, नीचे उतर के आम ही ना आए, या खुरसाकरी में लाओ ने खींच के एक दिन, ऐसा भाव गिरिराज जी ने प्रकट करो गोवर्धन नाथ ने। मन के नैया ये ऐसे नांगी, ये जो डोल रहे ना मयूर, मन हाँ जब तक ये नांगे, जब तक ये गोपी नीचे नांगी, मन इनको कहा करो जाए। मन ऐसा करो आज तो इनकी लीला हेलन दो, और कल ऐसा करो इन मयूरन को गोवर्धन के जंगल में ले चलेंगे। अच्छा। तो इनने गोवर्धन ही आनो पड़ेगा गोपिन ने सबरीन ने। ऐसा भाव ठाकुर जी ने प्रकट करो, और सबरे मयूरन को बीन बीन के और गोवर्धन जंगल में ले आए वन में, और कुंजन में छोड़ दिए गोवर्धन की में। जैसे कुंजन में मयूर छोड़े, माँ राधा रानी को आवो भयो शाम को। जब मैंने देखे आज मोर, कोयल, कोई पपैया, कैसी कैसी आवाज आमे, आज एक ना आ रही, तो उन्हें ऐसी उदासी आई एकदम। तो बोलते ना जैसे मन उदास हो जाता है तो उसको मनाना। तो हमारे जो बोलते हैं ना प्रेमी को प्रेम रस वाला ही मना सकता है, दूसरा कोई मना नहीं सकता। और राधा रानी को एक हमारा कन्हैया मना सकता है, दूसरा कोई मना नहीं सकता। राधा रानी रोड जाती हैं तो उनको कन्हैया ही मना सकते हैं, दूसरा इस पृथ्वी पर ना कोई मनाएगा ना मना सकता है। और जब कन्हैया रूठ जाते ना, उनको खाली एक भाव से ही राधा रानी मना सकती है, दूसरा उनको कोई नहीं मना सकता। तो जब मयूरों को ले गए और उदासी जब राधा रानी की आई है, तो ठाकुर जी पे फिर देखो ना गए कि अभी ज़्यादा उदास है रही है, जय जय अब मुँह पे देखो ना जा रहा। और ब्रजवासी तो कह रहे हैं तुम यार मेरी सखिया निराश करवा रहे हो, है कैसी खुश रहती, कैसी हंसती वो अच्छी लगती, जब ये हंसती का ही कैसे फूल बरसते मोंगरा के गुलाब के, इनकी कैसी कैसी खुशबू आती, तुमने आज सब विभंग कर दियो।
तो वन कन्हैया तू लीला रच अपनी है, तेरी तो लीला तू रोज रोज रचे, आज तू यहाँ पर रच के देखा राधा रानी के सन्मुख। तो कन्हैया ने ऐसी लीला रची कि मयूर पे ही चले गए। तो हमारे यहाँ बोला जाता है, ब्रजवासी भी बोलते हैं कि एक दिन आशिरी कुमारी राधिका मोर कुटी गई आए, राधिका मोर कुटी गई आए, नित मयूरन को देखन को मन उंटा गई चाय, के मोर माह एक न पायो, सखीरी माह मोर एक न पायो। और दीपक भैया, श्याम प्रिया मन प्रीतम प्यारो मोरा बन आयो, श्याम प्रिया मन प्रीतम प्यारो मोरा बन आयो। तो क्या कह रहे हैं ब्रजवासी, अरे आयो रसिया मोरे बन आयो रसिया, हो बरसा जय हो बरसा जय हो बरसाने की मोर कुटी पे मोर बने आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पे मोर बने आयो रसिया। फिर राधा रानी कह रही है, बने मयूरा मदन मुरारी, कैसो नित्य कियो मनहारी, मोहित है गई नाचत कूदत सबरी सखिया। ऐसे प्रभु मयूरा बने, ऐसे मयूर को डांस करो कि जितनी भी सखी है मोहित है कि नौछा बह गई है ठाकुर जी। मोरा बन गई मदन मुरारी, कैसो नित्य कियो मनहारी, मोहित है गई नाचत कूदत सबरी सखिया, कि बरसाने की मोर कुटी पे मोर बने आयो रसिया। ऐसा जब राधा रानी ने भाव प्रकट किया तो ठाकुर जी खुद मयूर बन के आए। तो फिर कह रहे, एक दिन बोली राधा प्यारी, कि 2 दिन ते नाय मिलो मुरारी। एक दिन बोली राधा प्यारी, 2 दिन ते नाय मिलो मुरारी, बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियां। हाँ हाँ, बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियां, हो बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, बजे तमूड़ा तुम तननन, पायल बज रही छूम छूम छननन, सत्य सुरन सो नारायण की बाजे बांसुरिया, हो सत्य सुरन सो नारायण की बाजे बांसुरिया, हो बरसाने की मोर कुटी पे मोर बने आयो रसिया। ऐसा मयूर डांस किया हमारे ठाकुर जी ने कि एक एक चीज की लीला अलग है। बहुत सुंदर। तो महाराज जी, जो पूछड़ी का लौटा है वो हनुमान जी नहीं है, है नहीं, ना? बिल्कुल नहीं है, वो गलत चीज है जो अभी यूट्यूब पे चल रहा है। हनुमान जी गलत बताते हैं सब लोग। वो मधुमंगल का भाव है, और वो मधुमंगल का ये भाव है कि हमारे यहाँ श्रीनाथ जी के भाव से ये 550 बरस का भाव है मधुमंगल का, और जो 5000 साल का भाव है वो सीधामा का भाव है। समझ रहे हो आप जी? तो ये हमारे जो श्रीनाथ जी नाथद्वारे गए थे ना उस टाइम पे, तो एक ग्वारिया हमारे यहाँ था, और वो अचल ग्वारिया था ठाकुर जी का, जिसको बोलते हैं परे। वो आपने पूरी लीला मैंने आपको बताया था परे का। वो माँ जब से बैठा है और उसने एक तपस्या का और एक प्रण लिया था कि सीजी बाबा जब तक नाथद्वारे से यहाँ नहीं आएंगे, जब तक मैं अन्न पानी कुछ नहीं रोकूंगा और यहाँ ही बैठा रहूंगा। और महाराज जी, ये सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, एक चीज और है कि एक बोला जाता है पूछड़ी के लौटा की हुप हुप प्यारे, तो इसका क्या भाव है? और ये हुप प्यारे का हमारे यहाँ बबरी बोलते हैं ब्रजभाष में। हाँ। तो बबरी क्या होती है, जब हमारे कन्हैया गाय चराने जाते थे ना तो हुकारा देते थे गैयाओं को। तो ये पूछड़ी का लौटा, अब किसी का नाम लगा दो उसमें, जैसे हम दीपक भैया का ही नाम लगा दें, बोल दीपक भैया की हुप हुप प्यारे, ये अपना भाव है। तो हुप हुप का मतलब ये है कि गायों को परे करना, आगे की तरफ ढकेलना। और एक है जमुना हार्य, एक बोलते हैं हाय। तो जमुना हार्य का मतलब है कि जमुना चलो आगे के लिए। एक भाषा जमुना केल्य केल्य केल्य, जमुना हार्य हार्य हार्य, ये 2 भाषाएं ब्रज में। तो जमुना हार्य का मतलब चलो आगे, जमुना केल्य का मतलब कि बैठ जाओ। तो हुप हुप का क्या? हुप का मतलब है कि तुम आगे बढ़ते रहो, रुको नहीं। कोई भमंडर आ रहा है, जैसे कोई भूत आ रहा है या प्रेत आ रहा है या कोई राक्षस आ रहा है तो भगाते हैं ना, उनके स्वरूप को देख के डरती हैं। ऐसे ग्वारिया अपना स्वरूप बना लेते थे, कोई ने पगड़ी बांध ली, कोई ने माला बांध ली। ठाकुर जी का तो ऐसा श्रृंगार करते थे ग्वारिया के पूछो ना,
क्योंकि जसोदा मैया सुबह श्रृंगार करके तो वहाँ हुप हुप क्यों बोला जा रहा है? किसको भगाया जा रहा है वहां पर? किनको? पूछड़ी के लौठा पे किसको ऐसा बोल ये बलाओं को भगाते हैं, जैसे गायों के अच्छा। आगे कोई बला चल रही है या इधर से कोई बला आ रही है, अच्छा। ठाकुर जी बीच में चल रहे हैं, ठाकुर जी के पास में कोई आवे नहीं, जीन जिनावर के भाव से। अच्छा। जैसे हम कोई जंगल में जाते हैं और ऐसे करते हैं ना, हम्म। और माँ गाय सहस्त्र भाव ग्वारियां हैं कितनी, तो आवाज तो बहुत हो रही है, तो हुप का आवाज जोर से आएगी, ये भाव से आज भी। तो ये महाराज जी कोई ब्रज में आ रहा है तो कोई भी ऐसे नहीं हाँ जी, ये इसको खाली ये हुप का भाव खाली ब्रजवासी कन्हैया को बोल सकते, दूसरा कोई बोल नहीं सकता। ऐसा भी बताओ आप कि ऐसा क्यों है? इसमें ये है कि जो हुप का भाव होता है ना, एक कर्रापन हो जाता है इसमें। तो कर्रापन क्या होता है, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि लाला रिसाय का ही को रो इतनो तू बड़ो भाव खा रहो तू तो ज्यादा, तो ये रिसाने का भाव आ गया। तुम बोलोगे तो तुम ठाकुर जी पे रिसा रहे हो। तो अभी जैसे अगर कोई ब्रज में रह भी रहा है, ब्रजवासी नहीं है या मतलब ब्रज में जन्म नहीं लिया है, तो वो ऐसे दीपक भैया मैंने तुमको पहले भी बताया था कि ब्रज में 1 घंटा भी कोई रहे वो ब्रजवासी, और वो ठाकुर जी को कुछ भी बोले तो ठाकुर जी को उसको मानना पड़ेगा। ऐसा आज भी भाव है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी जब श्रीनाथ जी जाता हूँ या पूछड़ी और लौठा जाता हूँ तो अपने आप ही अंदर से निकल जाता है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? नहीं, क्यों नहीं। देखो आप, अगर भाव आता है ऐसा। आपने बोला कि मैं 3-4 साल से इधर रह रहा हूँ, जी, तो मैंने आपको ये फिर भी बोल रहा हूँ और अब भी बोल रहा हूँ और बोलता रहूंगा कि हमारे यहाँ 1 घंटा 1 सेकंड अगर कोई ब्रज में खाली आवे और वो खोले कि यार हम ब्रज गए थे, तो उसने ब्रज वास किया। एक रात जो रह के रहे ना, वो रात्र ऐसे ही नहीं रुक जाएगी तुम्हारी। एक रात्र जो तुम यहाँ पर रह रहे हो, बड़े मूल्य की तपस्या की आपने, बहुत पूर्व जन्म की आपके ऐसे संस्कार हैं जो आपके माँ बाप ने जो पूर्व जन्म में ऐसी तपस्या करी होगी, उसका फल आपको मिल रहा है। और आपने कोई जन्म में ठाकुर जी के श्री अंग से खाली चिन्हित ही हुआ होगा। चिन्हित का मतलब समझते हो कि खाली हमने निहारा होगा कि प्रभु निकल के जा रहे हैं और हम कोई कंदरा में विराज रहे हैं, कोई कीड़ा बन के या कोई भमरा बन के हम कोई फूल पे झुलझुला रहे हैं और वो फूल ठाकुर जी के लिए जा रहा है। वो हम कीड़ा थे या भमरा थे, तो आज भी हम ठाकुर जी के अंग से अंग लग कर रहे हैं। ये गिरिराज से अगर तुम ऐसे पर्वत से खाली हाथ लगाने पहुंच गए ना, कोई जैसे अपन ले जाते वैष्णवों को, मैया ऐसे दूध चढ़ेगो ना, यहाँ पे घी लगाने, अतर लगाने, फुलेल लगा, ऐसे नहीं लगा रहा है वो, ऐसे हाथ नहीं लगा रहा है। उसने विनती किया कि प्रभु मैं आपको अंगीकार ना कर पाया, आपकी कोई सेवा ना कर पाया। मर्जी, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट खत्म ही ना हो, लेकिन आपके पास भी समय थोड़ा कम समय है, क्योंकि हम सबको पता है कि महाराज जी की सेवा रहती है डेली मंगला की, और ऐसा नियम है कि सुबह 3 बजे उठना, और बहुत पूरे दिन की सेवा रहती है, तो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे हम आपको, और आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप दोबारा पधारें इस पॉडकास्ट में। और आखिरी में एक ही चीज बोलना चाहते हैं, मतलब गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की, कृष्ण कन्हैया लाल, श्री वल्लभाधीश श्याम सुंदर श्याम ने। जय गिरिराज। सभी भक्तों को राधे राधे। छैल बिहारी रसिक की तरफ से जय श्री कृष्णा। सभी आनंद मंगल में रहें। गिरिराज की कृपा आप पे, राधा रानी की चरणारविंद में आप बसे रहें।